एक लड़की को मैं रोज़ रोते हुए देखती थी समुद्र किनारे बैठ के। रोज़ तकरीबन 3-4 हफ्ते तक मैं देखी कि वो समुद्र किनारे बैठ के रो रही है। मैं कई बार सोची कि उससे पूछूं उसको क्या प्रॉब्लम है, बट मुंबई में ऐसा है कि हज़ारों लोग समुद्र किनारे मन की शांति के लिए बैठते हैं और कुछ भी पूछना सही नहीं होता, इसलिए मैं कभी टोकी नहीं। लेकिन मैं रोज़ देखती थी कि वो बैठ के वहाँ पे रोती है, क्योंकि मेरा घर ठीक वहीं सामने में है और मेरे बिल्डिंग की खिड़की से सब दिखता है। एक दिन बहुत रात हो चुका था और वो रात को बैठ के वहाँ पे रो रही थी। मैं अपने फ्रेंड को बोली कुछ तो इसको प्रॉब्लम है, चल एक बार पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है हम लोग कुछ कर पाए। तो मैं इससे जाके वहाँ पे पूछी कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोली कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ दो, बस आप लोग चले जाओ। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ आ गई और फिर दोबारा मैं इसको कभी नहीं टोकी। तकरीबन 2-3 महीने तक मैं कंटिन्यू देखी कि वो वहाँ पे बैठती है। एक दिन ये अचानक से मेरे बिल्डिंग में आके बोली यहाँ पे रूम खाली है क्या। हम लोगों को एक लड़की की ज़रूरत थी, क्योंकि 2-3 लोग मिल के रहो तो ईजी पड़ता है, मुंबई बहुत महंगा है। तो ये हम लोगों के साथ रहना शुरू की, लेकिन ये किसी से बात नहीं करती थी, बिल्कुल गुमसुम रहती थी। वो सब तो ठीक है, बट ये खाना पीना कुछ नहीं खाती थी। अब खाती थी, क्लास जाना, क्लास से घर आना और गुमसुम रहना या समुद्र किनारे जाके बैठ जाओ, इसका यही काम था। एक दिन इसकी तबीयत रात को अचानक ख़राब हुआ, इसको झटके आने लगे, इसको पूरा लार टपक रहा था, ये रोए जा रही है और इसको झटके ऐसे आ रहे थे कि संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं ये सब देख चुकी थी, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे फ्रेंड लोगों को बहुत डर लग रहा था। वो दोनों ऐसे डर रही थी मानो वो अब भाग जाएगी। फिर मैं इसको बहुत ज़ोर से पकड़ी, एकदम सीने से लगा के तकरीबन 15-20 मिनट तक रखी, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रही थी। तो मैं जल्दी से इसको हॉस्पिटल में एडमिट की। जब हॉस्पिटल में एडमिट की तो डॉक्टर ने इससे पूछा कि ये झटके आपको कब से आ रहे हैं। तो इसने कहा कि 8 महीने से। ये डॉक्टर को कुछ नहीं बोली, हम सभी दोस्त मिल के इसका बहुत ख्याल रखे, बहुत केयर किए। फिर ये ठीक हो गई, इसको डिस्चार्ज करके घर लाए। ये धीरे धीरे हम लोगों से फ्रैंक होते गई। फिर इसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की हम लोगों से, और जो ये बताई सुन के रोंगटे खड़े हो गए। एक्चुअली इसका पास्ट इतना गंदा था कि इस दुख को सिर्फ वो समझ सकता है जिसके ऊपर बीता हो। इसने बताया कि 10 साल से ये किसी लड़के के साथ रिलेशन में थी, स्कूल टाइम से, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार थी दोनों में। और उस लड़के की प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था, ये भी मिडिल क्लास फैमिली से थी, और दोनों को शादी के रुकावट सिर्फ इसलिए आ रहे थे क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं था। इसके पापा का कहना था कि नौकरी कर लेगा उसके बाद तुम्हारी शादी कर देगी। लड़का भी यही चाहता था, लेकिन वो बहुत ट्राई कर रहा था, उसकी नौकरी लग नहीं रही थी। लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था। हाँ, वो नवोदय का स्टूडेंट था, और नवोदय का स्टूडेंट आपको पता है कितना इंटेलिजेंट होता है पढ़ाई लिखाई में। वो थोड़ा सा अंधविश्वासी जो होते हैं ना, उस टाइप का था। वो बहुत सारे साधु के पास गया, थोड़ा सा पंडित लोगों के पास गया कि मेरे नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए, क्योंकि उसको भी शादी बहुत जल्द करना था। मैं ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ आपसे क्योंकि प्यार में इंसान की तड़प और फीलिंग्स क्या होती है, इसलिए ये बता रही हूँ कि एक बार उसको एजेंट मिला, इसके बॉयफ्रेंड को एक एजेंट मिला, जो उसने कहा कि मैं 100% आपका सरकारी नौकरी लगवा सकता हूँ गारंटी के साथ, आप मुझे 2 लाख रुपया दो। ऐसा इंडिया में लाखों लोगों के साथ हो चुका है। वो बंदा के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो 2 लाख रुपया कहाँ से देगा, उसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। तो इसने क्या किया, अपनी मम्मी से पैसा मांगी, पापा से पैसा मांगी, दोस्त यार से पैसा मांगी, बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगी, और ये कुछ सेविंग रखी थी क्योंकि ये बच्चों को ट्यूशन देती है, तो ये कुछ पैसे रखी थी। सब मिला के उसको 2 लाख रुपया दी कि उसको दो, जल्दी से नौकरी मिल जाएगा। वो बंदे को दी, वो बंदा पैसा लेके फरार हो गया, वो पैसा पानी में गया। ये बहुत रोई। वो बंदा इसको समझाया कि मैं नौकरी कर लूँगा, चिंता मत करो, और वो अपनी पढ़ाई में विश्वास किया और वो अपना मेहनत करने लगा और हमेशा फॉर्म भरता, एग्ज़ाम की तैयारी करता। फिर तकरीबन 1.5 साल में उसका जॉब लग गया। जैसे ही जॉब लगा तो उसका पोस्टिंग दिल्ली में हुआ, दिल्ली नहीं ग्वालियर, सॉरी, उसका पोस्टिंग ग्वालियर में हुआ और वो ग्वालियर चला गया।
इन दोनों का बातचीत, प्यार, ये सब चीज़ और बढ़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंसान स्कूल टाइम से साथ है वो हमेशा कहता कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरी हिम्मत और तेरे भरोसे की वजह से हूँ। और ये कंटिन्यू फ़ोन में बात करती थी। धीरे धीरे उसने ये कहा इससे कि मैं हाई पोस्ट पे जाना चाहता हूँ और मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ मन लगा के, क्योंकि मैं तेरे से बात करता हूँ तो पढ़ाई काम दो चीज़ एक साथ नहीं कर पाता हूँ। तो ये धीरे धीरे बातचीत कम करने लगा वो, और वो पढ़ाई में अपना ध्यान देने लगा। और तकरीबन 8-9 महीने तक वो इससे कम बात करता। कभी कभी इसका दिल करता उससे बात करने को, तो ये कभी कॉल कर देती या फिर कभी वीडियो कॉल करती, तो वो गुस्सा करता इसके ऊपर कि मैं तुमको समझा रहा हूँ कि मैं पढ़ाई में ध्यान दे रहा हूँ, मेरा दिमाग को क्यों इधर उधर भटका रही हो तुम। तो ये बेचारी बिल्कुल कॉल करना बंद कर दी, बिल्कुल भी बंद कर दी। एक दिन इससे रहा नहीं गया, तो रात को तकरीबन 10 बज रहे थे, इसने कॉल किया उसको बस आवाज़ सुनने के लिए कि थोड़ा सा बात कर लूँ। तो वो बंदा गुस्से में आके इसके अकाउंट में 2 लाख रुपया डाल दिया। और जैसे ही अकाउंट में पैसा डाला ये बहुत रोने लगी, बहुत डर गई कि हुआ क्या, मैंने किया क्या, वजह क्या हुआ कि इसने ऐसा किया। और उसने कॉल करके बोला जो तुमने एहसान दिया था ना, मैं वो तुमको वापस कर दिया हूँ, और प्लीज़ अब मुझे पढ़ने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये बहुत रोने लगी। तकरीबन 3-4 महीने बाद उसका बर्थडे था, तो ये सोची कि मैं ग्वालियर जाऊंगी, उसके बर्थडे में उसको विश करूंगी। मेरे ख्याल से 2 साल होने वाला था उसको जॉब को, और ये जब उसका बर्थडे आया तो ये ग्वालियर गई उसको विश करने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ। जब वो वहाँ गई तो इसने देखा कि उसकी शादी हो चुकी, और वो पिछले महीने ही शादी किया। ये वहाँ पे बेहोश हो गई, गिर गई है, और उस टाइम से इसको झटके आने लगे। और उस बंदे ने इसके मुंह पे ये कहा कि मैंने तुमसे कोई एहसान नहीं लिया है, और उसने अपनी बीवी को सुना के बोला कि कोई प्यार व्यार नहीं था मेरा, एक बचपना वाला अट्रैक्शन था जो हो गया, और मैंने इससे कोई एहसान नहीं लिया है, मैं इसे 2 लाख रुपया दिया हूँ, ये देखो इसके अकाउंट में मैं भेज चुका हूँ। इसके पापा ने कहा बेटा सवाल 2 लाख की नहीं थी, सवाल उस वक्त की थी, उस फीलिंग्स की थी, उसकी कीमत तुम दे पाओगे क्या? उस वक्त का कीमत है जो मेरी बेटी तुम्हारे लिए इकट्ठा कर रही थी पैसा, ये मैं जानता हूँ। उसके बाप ने भी बहुत रोया, उसकी माँ भी बहुत रोई, और अपने बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किए, क्योंकि उसको बहुत झटके आ रहे थे उस वक्त, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर कई बार ऐसा हुआ कि ये सुसाइड करने की कोशिश की, फिर इसको वहाँ से उसके पापा ने मुंबई भेज दिया, क्योंकि ये फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। तो ये मुंबई आ गई, लेकिन मुंबई में आके भी वो उस जगह से, उस पल से, उस इंसान के हर चीज़ से ये बाहर नहीं निकल पाई है। और पता नहीं कितना वक्त लगेगा बाहर निकलने में, बट हम लोगों के साथ घुलती मिलती है, अब बातें करती है, थोड़ा सा अब खुश रहती है, धीरे धीरे रिकवर हो रही है ये। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत चीख चीख के रोती है। पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगी कि इतना बुरा किसी के साथ मत करो, ऊपर वाला भी देख रहा है, थोड़ी सी इंसानियत तो जिंदा रखो। खैर ये अभी ठीक है, और आइए मैं आपको इससे मिलवाती हूँ। ये छाता मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। मेरा जब मिल गया, इधर आओ। ये मेरी फ्रेंड, और अभी तो ये बहुत खुश है मेरे साथ। और यहाँ बहुत तूफान आया हुआ है, ये देखो इधर बहुत तेज तूफान। चलो दोस्तों, तो मैं फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय, लव यू ऑल।